हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस पर, तनाव पर। अच्छा, एक बात बताइए, जीवन में तनाव क्यों है हमें, या हम इतने स्ट्रेसफुल जीवन में क्यों हैं? क्यों हमें छोटी-छोटी बातों से हमें चोट पहुँचती है? जब हम अतीत की कोई भी बात को पकड़ के रखते हैं तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जनरली क्या होता है, किसी ने हमें कुछ कह दिया ऑफिस में या फ्रेंड सर्कल में, और वह बात हम पकड़े रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो सबकॉन्शियस में वो बात बैठ जाती है। और जब भी हम उस बात के बारे में सोचते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और क्या आपको पता है, जब हम किसी भी घटना का मनन बारंबार बारंबार करते हैं, तो वह एक बीज के रूप में हमारे सबकॉन्शियस में डल जाता है और वहीं वह पनपने लग जाता है। अब होता क्या है उससे, अ, जब भी आप दुखी होंगे, मान लीजिए किसी और घटना की वजह से दुखी हुए, तो जब भी आप दुखी होंगे, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पे उतर जाते हैं। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे उतर जाते हैं, तो हमारे अराउंड जो भी उस फ्रीक्वेंसी की नेगेटिव थॉट होगी या उससे रिलेटेड थॉट्स होंगी, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। और इसी कारण हम अपने पूर्व में भी चले जाते हैं और पूर्व में हुई उस घटना को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक पहाड़, एक घटना, दो घटना, तीन घटना, तो तब एक घटना नहीं रहती है, कई घटनाएं पूर्व से आके और आज की घटना के साथ जुड़ जाती है, तो वो हमें और अत्यंत दुखी कर देती है। इसको ऐसा समझिए, जैसे आप रेडियो सुनते हैं, जब आप 91.1 एफएम लगाएंगे, तो की फ्रीक्वेंसी पे वही चैनल पकड़ेगा। कोई और चैनल जैसे 94.7 की फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल पकड़ेगा। तो जो चैनल की फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे, उसी चैनल पे जो गाने चल रहे होंगे वही गाने चलने लग जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हों, जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे हों जहां हम पॉजिटिव हैं, तो हम इस अस्तित्व से वही चीज अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, तो हम उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और उसी सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। और हम उस समय क्या होता है, जैसे एक मूवी, एक हमारे सामने मूवी चलने लग जाती है, मूवी की स्क्रीन पे सारी घटनाएं 1 2 3 बैक टू बैक चलने लग जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उस समय जब एक साथ जब बहुत सारी घटनाओं का लोड पहुंच पड़ता है, जैसे कंप्यूटर में भी देखा है, बहुत सारी चीजें एक साथ खोल दो तो हैंग हो जाती है। ऐसे ही जब एक साथ बहुत सारी घटनाओं का लोड पड़ता है, तो हम तनाव से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसका, ये तो हो गया हमारी प्रॉब्लम। अब इसका सल्यूशन क्या है? हमें अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना आना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में भी एक आपका रैम है, उतना भरने वाला है, तो आप अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर देते हैं या कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें चीजों को छोड़ना आना चाहिए। हम पकड़े रहते हैं। कई व्यक्ति हैं, 40 साल पहले किसी से कोई प्रॉब्लम हुई थी, हम आज तक याद रखते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा था या उसके साथ ऐसी लड़ाई हुई थी। हम छोड़ नहीं पाते। हम इतना पकड़े रखते हैं, इतना जकड़े रखते हैं कि वो घटना और और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, एक पिलर की तरह हमारे सबकॉन्शियस में। तो इससे हमें ही हानि होती है, क्योंकि जितनी ये
नकारात्मक घटनाएँ, तनावग्रस्त घटनाएँ, दुःखग्रस्त घटनाएँ हमारे मन में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी, उतना ही हमें हानि होगी। आपको दोस्तों क्या एक और बात पता है? जब हम तनाव में होते हैं, ज़्यादातर बीमारियों का कारण एक परसेंटेज से हमारे स्वयं का कारण है, ठीक है? कुछ परसेंटेज बीमारी हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से हो, कुछ आपके जीन्स की वजह से हो और किसी और रीज़न से हो सकती हैं। बट 90% जो हमें बीमारी होती हैं, वह उनका कारण क्या है? हम जो स्वयं तनाव लेते हैं, जो चीज़ें हम पूर्व की घटनाएँ हम याद रखते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं, तो वो हमारे अंदर जब बीज बन के रहती हैं, तो उसको ऐसा समझिए वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं हमारी ग्रंथियों में। इसीलिए हमें वो प्रॉब्लम होता है, एक रेगुलर फ्लो, एक स्मूथ फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसी वजह से हमें कई तरीके जैसे बॉडी पेन हो गया या किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। दूसरे रीजंस भी हैं, वन ऑफ द रीजन इज दिस। जब आप इस पे काम करेंगे कि आप छोड़ना सीखेंगे, उस घटना से मुक्त होना सीखेंगे। मुक्ति क्या है? उस घटना से जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, उससे या जिसने आपको बांध के रखा है, उसमें क्या होता है, आपने घटना को नहीं पकड़ा, अब घटना इतनी बड़ी हो गई है, इतनी विराट हो गई है कि घटना ने आपको जकड़ लिया है, घटना ने आपको पकड़ लिया है। तो प्यारे मित्रों, हमें लेट गो आना चाहिए। अब हम ये तो हुई अतीत की घटनाएं। अब एक प्रश्न एक सज्जन ने मुझसे पूछा था, तो उनके प्रश्न का भी मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, एंड वो सज्जन एज्ड थे, 70 प्लस हैं। उनकी वाइफ की कुछ महीने पहले मृत्यु हुई और वो इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हैं। एंड उन्होंने पूछा कि अब उससे मैं कैसे दुख से बाहर आऊँ, या वो उस मेरी वाइफ से क्या मैं दोबारा मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा। तो हम इसी विषय पे बात करते हैं। पहली बात, अम, हम किसी की मृत्यु, चाहे वो आपके माता हों, पिता हों या भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जब क्लोज रिलेशन में या किसी भी रिलेटिव की जो आपके क्लोज था, उसकी मृत्यु होती है, तो हम दुखी होते हैं। क्या आपने सोचा है उस दुख का मेन कारण क्या है? जी हाँ, आपका एक रिश्ता था उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो पति का रिश्ता हो, चाहे वो पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पुत्र का रिश्ता हो, पुत्री का रिश्ता हो, दोस्त का हो, भाई का हो, बहन का हो। तो उस व्यक्ति के जाते ही वो रिश्ता टूट जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। तो उस रिश्ते के अभाव के कारण हम व्यतीत हो जाते हैं, एंड हम दुखी हो जाते हैं, सैडेंड हो जाते हैं, और इससे हम कई बार स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि जब हम बार-बार किसी के बारे में सोचते हैं, तो वो भी एक तनाव क्रिएट करता है। अब कई बार हमने जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसमें कई लोगों ने ये देखा है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह तब तक यही रहती है जब तक आप उसे बांधे रखें। आप दुखी रहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उस सोल को भी बांध रहे हैं अपने साथ। और जब आप लेट गो करेंगे, तो आप उस सोल की भी हेल्प करते हैं आगे की जर्नी के लिए। तभी हमारे धर्म में
आपने देखा होगा कि 12 दिन का मॉर्निंग होती है, शोक करते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है, और 13वें दिन फिर हम तेरहवीं करते हैं, खाना-पीना करते हैं, और फिर उसके बाद में उस डिपार्टेड सोल की लिए प्रेयर करते हैं कि वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करे। तो इससे आप क्या समझे कि कहीं न कहीं हम उस रिश्ते से कहीं न कहीं अगर आप डेप्थ में जाएँ तो हम अपने लिए दुखी होते हैं क्योंकि मेरा कुछ गया। मेरा क्या गया? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरे अहंकार में कुछ कमी आई, मेरे में कुछ कमी आई। तो जब वो मेरे में कमी आती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम एक कल्याण भाव से देखें कि हम उस सोल को जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए कल्याण भाव रखें कि उसकी भी आगे की यात्रा हो और वो भी मुक्त हो, ऋणानुबंधन से मुक्त हो, यही हमारी कामना है रहे। तो फिर हम अपने लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म अच्छा कार्य करते हैं और उस डिपार्टेड सोल के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म एक अच्छा मतलब कल्याण की भावना रखते हैं कि वो आगे की जर्नी मुक्त अवस्था में इस बंधन से मुक्त हो और आगे की जर्नी करे। आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना ही होगा, जिसमें एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या कि इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम नहीं, ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही ये क्रिएट हो सकती। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 23rd श्लोक में भी ये वर्णित है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जब हम इस सत्य को जानते हैं तो दुखी होने का कारण क्या है? यही कि हम अपने रिश्तों में भी हमारी पकड़ होती है, तो उस पकड़ को छोड़ना सीखें। जब जैसे ही हमारे अंदर कल्याण भाव, हम स्वार्थी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता चला गया, वो व्यक्ति हमारे लिए ध्यान रखता था या हमारे अभाव की पूर्ति करता था। तो हम जब कल्याण भाव से सोचते हैं कि मैं अगर उसके लिए, डिपार्टेड सोल के लिए कल्याण भाव रखूंगा तो उसका भी भला होगा। तो जब हम ऐसी कामना करेंगे तो ये हमें हमारे दुख को कम करेगी और हम एक प्लेटफॉर्म ऊपर आके हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आज हमने 1-2 पॉइंट्स पे बात की तनाव के कारण की, और वो ज़्यादातर अतीत की घटनाएँ, पास्ट की घटनाएँ हमने ली। हम इसको और कंटिन्यू करेंगे इसमें फ्यूचर, बिकॉज़ जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, हमारा एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्ड है, आज का एनवायरनमेंट वो कैसे हम पे इम्पैक्ट कर रहा है, ऑफ़िस एनवायरनमेंट या फ्यूचर की चिंता, ये सारी चीज़ों पे हम अपनी आगे आने वाली वीडियो पे बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसी और भी वीडियोस जो आगे हम अपलोड करने जा रहे हैं उन्हें आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।